नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। कुछ जिलों में एक दो दिन के आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि जिला समान परीक्षा है, इस कारण तो लगभग मैंने सभी जिलों के पेपर के बारे में देखा तो लगभग इंग्लिश का पेपर सबसे पहले ही है। तो इसी कड़ी में आज हम इंग्लिश का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। कक्षा 9वीं इंग्लिश का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24। जी हाँ, 23-24 का ही पेपर है। सब्जेक्ट इंग्लिश है, कक्षा 9th है। 76 नंबर का पेपर आएगा आपका और 3.25 घंटे का टाइम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और भी 3-4 पॉइंट और हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए आया है सबसे पहले, और सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इनकी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आप पैसेज आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा पैसेज बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा और फिर उनमें से आंसर देने की कोशिश करूंगा तो लगभग आधा घंटा से ऊपर टाइम लगेगा, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो आप आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं। खुद ये पैसेज है, मैं आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुल 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर का ये पैसेज है। नहीं सॉरी, 7 क्वेश्चन भी हैं, तो 7 नंबर का ये पूरा पैसेज है। तो आप आराम से इस पैसेज को देख सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा सवाल देख सकते हैं जो भी आपको पैसेज का है, और पैसेज को पढ़कर उत्तर देने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर देने हैं। तो आप पूरा पैसेज देख लीजिए, ये पूरा पैसेज है। और इसके नीचे भी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 7 नंबर का ये पैसेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप आराम से पैसेज को पढ़कर आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको एक लेटर लिखना है अपने सासा जी को, जिसमें आपको कोई डिक्शनरी लेनी है, उसके बारे में बताना है आपके बर्थडे पर। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, जिसकी वीडियो हम अदर भी वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए, उन पॉइंट के अनुसार आपको लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अथवा में आपको भी और लेटर दिखाई देगा जो राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, यानी कि आपको सिस्टर के लेटर लिखना है, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद इसके भी कुछ पॉइंट दिए गए, आप पॉइंट को देख लीजिए और पॉइंट के हिसाब से ही आपको लेटर लिखना है। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी आपको अथवा में है, तो आप आराम से लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी एक। तो आप जो ये पैराग्राफ यहाँ पर हैं, इनमें से ही आपको पैराग्राफ देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने 9वीं क्लास के लगभग इंग्लिश के 3 पेपर अपलोड कर रखे हैं और ये चौथा पेपर हैं। तो आप आराम से इन 4 पेपरों में से ही लगभग आपके 90% सवाल यही चारों पेपर में से आएंगे। तो आप आराम से इन्हीं पेपरों को पढ़कर आप परीक्षा देख सकते हैं। इसके बाद आपको 5वां सवाल आप देख सकते हैं राइट ए स्टोरी, आपको एक कहानी लिखनी है जो इन शब्दों की हेल्प से लिखनी है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा में है कि राइट ए शॉर्ट डायलॉग, यानी आपको एक शॉर्ट संवाद पूरा करना है, तो आप इसको संवाद को आराम से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको कुछ कुछ खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान के सवाल मिलेंगे, आप उनको आराम से देख सकते हैं। नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको नीचे अवशब्द मिलने जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि करेक्ट वर्ब लिखनी है आपको, यानी कि आपको सही कौन सी वर्ब है वो वर्ब लिखनी है। ये व्याकरण का पोर्शन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। 8वां सवाल भी व्याकरण का ही है, 9वां सवाल भी व्याकरण का भी है, तो आप आराम से देख सकते हैं। और 10वां सवाल है आपकी पाठ्य पुस्तक का। 10वां सवाल पैसेज को पढ़ कर उत्तर देना है, लेकिन ये है पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपके पढ़ा हुआ पैसेज है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये पूरा पैसेज आप देख लीजिए। मैं नीचे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 68 नंबर का ये पैसेज है। इसके नीचे यहाँ कि आपको कुल 4 सवाल दिए गए हैं और चारों में से 2 सवाल करने। जी हाँ, 4 सवाल हैं और चारों में से आपको 2 सवाल करने हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और सभी सवाल 1-1 नंबर के सवाल हैं, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद है 12 सवाल, जिसमें भी आपको 3 सवाल दिए गए, इनमें से आपको 2 सवाल करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 3 में से 2 आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 13वां सवाल है, जिनमें भी आपको 4 में से 2 सवाल करने हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये 4 सवाल है और 4 नंबर के सवाल है सभी, जिनमें 2 करने हैं और एक सवाल 2 नंबर का है, 2 4 हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं 14 क्वेश्चन है, आपको स्तंजा की व्याख्या करनी है। जी हाँ, आपको स्तंजा की व्याख्या करनी है, ये आपके पॉइंट में से आया हुआ है, ये भी अथवा में है। यहाँ पर आप अथवा वाला देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया हुआ है। इसके बाद 15वां सवाल आप देख सकते हैं राइट एनी ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई एक सवाल करना है। ये 2 सवाल है, इनमें से आपको एक सवाल करना है, आप आराम से देख सकते हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सवाल है। 16 सवाल है, ये भी आप देख सकते हैं, इनमें भी आपको एक सवाल करना और ये भी पाठ्य पुस्तक का सवाल है।
तो हम आशा करते हैं आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस पेपर को याद करके जाइए ताकि आपको ज़्यादा सवाल इनमें से मिल सकें और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षा बहुत आसान होती है, आप आराम से पढ़कर जा सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।